इस क्वेश्चन में मेरे पास दिया हुआ है, मेरे पास 2 कंडक्टिंग स्फीयर्स दिए हैं जिनका रेडियस है r1 एंड r2 आर केप्ट वाइडली सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। व्हाट आर देयर इंडिविजुअल कैपेसिटेंस। तो मेरे पास मैं अज्यूम कर लेता हूँ यहाँ पे कि ये स्फेरिकल कैपेसिटर दिया हुआ है और उसी तरीके से यहाँ पे भी मेरे पास स्फेरिकल कैपेसिटर दिया हुआ है जिनके मेरे पास रेडियस दिया हुआ है। ये मान लेते हैं r2 है और इसका रेडियस मैं मान लेता हूँ यहाँ से r1 है। सही है। अब हमें बोला जा रहा है कि इनका इंडिविजुअल कैपेसिटेंस हमें फाइंड आउट करना है। सो ये मान लेते हैं C1 और ये है C2। अब ये क्योंकि स्फेरिकल है तो हमें पता है कि जो स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है वो होता है अपने पास C इज़ इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। सही है। इस फॉर्मूला यूज़ करते हुए हम ये दोनों के लिए ही कैपेसिटेंस की वैल्यू बता सकते हैं। सो C1 इज़ गिवन बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर के बदले R1। सही है। इसी तरीके से C2 इज़ गिवन बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R2। तो ये क्या है अपने पास, ये है इनके इंडिविजुअल कैपेसिटेंस। सही है। ये क्या है अपने पास, ये है इंडिविजुअल कैपेसिटेंस। अब हमें बोला जा रहा है इफ द स्फेयर्स आर कनेक्टेड बाय अ मेटल वायर व्हाट विल बी द कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। थिंक इन टर्म्स ऑफ सीरीज और पैरेलल कनेक्शन। सो मेरे पास ये समझ लो इसका बी पार्ट है। उसमें बोला जा रहा है कि ये जो इनका कैपेसिटेंस C1 और C2 है, ये जो दो स्फेयर हैं इन्हें हमने मेटल वायर से जोड़ दिया है। तो ये दोनों जो पॉइंट है यहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू अगर मैं तुमसे पूछूं तो पोटेंशियल सेम रहेगा। पोटेंशियल ऐसे रहते हैं यहाँ पे, पोटेंशियल सेम तब तक रहेगा जब तक ये पोटेंशियल आपस में बैलेंस ना हो जाए। हमें पता है, हमने ऐसे क्यों बोल रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं कि हम यहाँ पर इमेजिनरी पोटेंशियल अज्यूम करने वाले हैं और यहाँ से इमेजिनरी पोटेंशियल की हेल्प से हम बता सकते हैं कि ये सीरीज़ पैरेलल में है या सीरीज़ में है। सही है। सो मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये जो कनेक्शन है इसका ये वाला जो पोटेंशियल है और ये वाला जो पोटेंशियल का पॉइंट है, ये दोनों ही पॉइंट कैसे हैं, ये दोनों ही पॉइंट पोटेंशियल के हैं और ये तब तक ये दोनों क्या हैं अभी, ये दोनों हैं अपने पास डिफरेंट है। तो ये तब तक डिफरेंट रहेंगे जब तक इन दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। सही है। तो यहाँ जब पोटेंशियल के बराबर हो जाएगा। अरे ये ऐसा सिनेरियो है तो ये अपने पास पैरेलल कंडीशन में है। या तुम ये भी अज्यूम कर सकते हो इस बी पार्ट को सॉल्व करने के लिए कि तुम्हें कैपेसिटर की वैल्यू कैसी चाहिए होती है, मैक्सिमम वैल्यू चाहिए होती है। अरे मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल है सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटेंस से लिए पैरेलल कंडीशन में। ऐसा इसलिए क्योंकि इन दिस सिनेरियो जो सी इक्विवेलेंट होता है अपने पास वो C1 + C2 होता है। या नंबर ऑफ कैपेसिटेंस से लिए ये फॉर्मूला बढ़ते चल जाता है, पर इन्हें अगर हमें सिंपली ऐड करना है तो ये अपने पास पैरेलल कंडीशन होना ज़रूरी है। सो यहाँ से जो अपने पास सी इक्विवेलेंट है वो कैसा हो गया C1 + C2। हम इसका पैरेलल डायग्राम भी बना ही लेते हैं। तो ये अपने पास एक इमेजिनरी पोटेंशियल जो मैं बोल रहा था और इसी तरीके से यहाँ पे दो कैपेसिटेंस भी हैं। सही है। तो ये मान लेते हैं ये कैपेसिटेंस है C1, ये है C2 और ये तो इमेजिनरी हमने पोटेंशियल V मान लिया है। सही है। सो मुझे अगर ये मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो ये मुझे पैरेलल में हो रहा है तभी मुझे ये वैल्यू मिल पाएगी। तो ये पैरेलल कंडीशन है। तो ये हो जाएगा अपने पास 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 + R2। सही है। तो यही क्या है अपने पास सी इक्विवेलेंट। सो यही अपने पास इस क्वेश्चन में फाइनल आंसर भी है। इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं।